हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बेस्ट। और बहुत सारे लोग बहुत दिनों से मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स को छोड़ के जाने वाले हैं, क्या दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत को रिटेन नहीं करने वाली है, और क्या ऋषभ पंत का अगला ठिकाना आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हो सकता है। तो इन तमाम सवालों के मैं आपको जवाब दूंगा। आपको बताऊंगा कि ऋषभ पंत के बैक में क्या चल रहा है और दिल्ली कैपिटल्स क्या सोच रहे हैं, एंड क्या वाकई आरसीबी जो है वो सोच रही है कि ऋषभ पंत को लाया जाना चाहिए उनकी टीम में और उनकी टीम को मजबूत किया जाना चाहिए। एक कैप्टन के तौर पर देख रहे हैं क्या ऋषभ पंत को। तो ये सारी चीजें मैं दोस्तों आपको डिटेल से बताने वाला हूं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऋषभ पंत काफी समय से दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट एज ए कैप्टन काफी समय से दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि उनकी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने कोई खिताब नहीं जीता है, लेकिन उसके बाद भी माना जाता है कि मतलब ऋषभ पंत एक एज ए प्लेयर तो दिल्ली कैपिटल्स के बहुत बड़े हैं, लेकिन एज ए कैप्टन उनको मतलब ग्रुप की भी अगर बात की जाए तो वहां कोई चुनौती देता हुआ नजर नहीं आता है। तो फिर ऐसा क्या है कि ऋषभ पंत क्या वाकई दिल्ली कैपिटल्स में रुकने वाले हैं या दिल्ली कैपिटल्स को छोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अब तक जो हमने अभी जो कहानी देखी थी जिसमें ऋषभ पंत को कप्तान थे और दिल्ली कैपिटल्स ने काफी ज्यादा बैक भी किया था, क्योंकि आपको याद होगा पिछले कुछ साल पहले अगर हम जाएं, जब ऋषभ पंत ड्यू टू इंजरी नहीं थे वहां पर और श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया था, और फिर जब ऋषभ पंत का कमबैक हुआ था तो श्रेयस अय्यर को कंटिन्यू नहीं किया गया, बल्कि दोबारा से ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया था। फिर श्रेयस अय्यर ने दिल्ली कैपिटल्स छोड़ दी थी और वो केकेआर चले गए, और आज तो श्रेयस अय्यर जो है वो केकेआर के आईपीएल विनिंग कैप्टन भी हैं। तो वहां पर जो था पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट ने ऋषभ पंत को बैक किया था और श्रेयस अय्यर को उन्होंने कह दिया था कि नहीं भाई, कप्तान तो ऋषभ पंत ही रहेंगे, क्योंकि पहले भी वही कप्तान थे। तो ऋषभ पंत को लाया गया था और श्रेयस अय्यर चले गए। तो इस तरीके की बैकिंग थी। तो अब क्या चेंज हो रहा है? अब जो दोस्तों जो दिल्ली कैपिटल्स के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, जो मैनेजमेंट को लेकर चेंजेस हुए, आपने सुना होगा हेमंग बदानी वहां पे आ गए एज ए हेड कोच, एंड वेणुगोपाल राव को भी वहां पे कंसीडर कर लिया गया है। रिकी पॉन्टिंग जो थे वो जा चुके हैं, सौरव गांगुली जा चुके हैं। तो अब मैनेजमेंट जो है वो चेंज हो चुका है। जो पहले वाला जो मैनेजमेंट था जिसको जेएसडब्ल्यू ग्रुप देख रहा था, और आपने देखा होगा टी शर्ट पे भी जेएसडब्ल्यू लिखा रहता था, अब फिर से जीएमआर आ गया वहां पे। और जब जीएमआर ग्रुप वहां पे आया, क्योंकि जीएमआर और जेएसडब्ल्यू ग्रुप दोनों जो है पार्टनर्स हैं दिल्ली कैपिटल्स में, जीएमआर ग्रुप जब फिर से आ गया, नया मैनेजमेंट जब वहां पे आ गया है, तो ये माना जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट अब ये है कि जेएमआर ग्रुप जो है वो डिसीजन लेगा फ्रेंचाइज को किस तरीके से चलाना है। अभी तक जेएसडब्ल्यू की पूरी बैकिंग थी ऋषभ पंत को। अब जब से जीएमआर आ गया है तो जीएमआर अपने तरीके से चलाएगा। नया मैनेजमेंट आ गया, जैसे मैंने कहा कि सौरव गांगुली जा चुके हैं, रिकी पॉन्टिंग जा चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा बैक भी करते थे ऋषभ पंत को। तो यहाँ पर हेमंग बदानी एंड वेणुगोपाल राव के टाइम पे बैकिंग रहेगी नहीं रहेगी, वो अपने नए सिरे से टीम बनाना चाहेंगे। और ये मैंने जैसा कहा कि एग्रीमेंट में भी है कि अब वो भाई जरूरी नहीं है कि जो पहले वाला मैनेजमेंट था उसी को वो फॉलो करे या पहले वाले प्लेयर्स को ही वो फॉलो करे। तो ऐसे में बहुत मुमकिन है कि जो बैकिंग नहीं मिल पा रही है, ऋषभ पंत जो है वो शायद दिल्ली कैपिटल्स उनको रिटेन ना करे। और ऋषभ पंत भी शायद ये सोच रहे होंगे कि अब भैया अगर मेरे हिसाब से कहानी नहीं चल रही है, टीम मुझे मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी, तो बेहतर है कि मैं फिर ऑक्शन पूल में ही चला जाऊं। एक चीज और है गाइज यहाँ पर कि अगर रिटेंशन की जहां तक बात है, और ऋषभ पंत का भी आपने पिछले कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखा होगा, उन्होंने उन्होंने इशारों इशारों में कहा था कि अगर मैं ऑक्शन में जाता हूं तो मतलब कितना मुझे मिलेगा, ऐसे ही उन्होंने लिखा था। तो कोई भी खिलाड़ी कोई भी चीज लिखता है ना सोशल मीडिया पे, उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, ऐसे ही नहीं लिख देता वो कुछ भी चीज। जैसे भी मोहम्मद शमी ने माफी मांगी है क्योंकि फिट नहीं हो पाए बीजीटी के लिए और सिलेक्शन नहीं हुआ उनका टीम में। हो सकता है लास्ट के 3 मैचेस खेल जाए, लेकिन उन्होंने कहा मैं बीसीसीआई और फैन से माफी मांगता हूँ, फिटनेस में अपनी दुरुस्त नहीं कर पाया। तो ऋषभ पंत का भी वही केस है। अब दोस्तों, अगर ऋषभ पंत को रिटेन नहीं करते हैं, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन इशारा इसी तरफ हो रहा है कि अगर ऋषभ पंत को रिटेन नहीं करते हैं, ऋषभ पंत ऑक्शन में चले जाते हैं, तो क्या आरसीबी उनको पहले अप्रोच कर सकती है कि आप ट्रेड विंडो के थ्रू हमारे पास आ जाइए रिटेंशन से पहले, या आरसीबी मेगा ऑक्शन पे उन पे दाव लगाएगी? देखो, मेगा ऑक्शन में जब कोई प्लेयर जाता है तो उसे कोई भी खरीद सकता है, मतलब उसको चाहे तो आरसीबी भी खरीद सकती है, चाहे तो कोई और टीम भी खरीद सकती है, वो डिपेंड करेगा कौन सबसे ज्यादा बोली लगाता है। इस बीच दोस्तों खबर यह कि सीएसके भी अप्रोच करना चाहती है। सीएसके भी जो है वो ऋषभ पंत को शामिल करना चाहती है अपनी स्क्वाड में, क्योंकि उनको एक विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए महेंद्र सिंह धोनी के बाद। और अगर धोनी 1-2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं सीएसके से, तो ऋषभ पंत वहां पे टेक ओवर कर लेंगे। बड़ा सवाल ये होगा कि अगर ऋषभ पंत उनकी टीम में आते हैं तो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ही रहेंगे, ऋषभ पंत ही रहेंगे। ऑक्शन के थ्रू आएंगे तो ऑब्वियसली ये फ्रेंचाइज का डिसीजन होगा कि वो ऋषभ पंत को कप्तान बनाते हैं या ऋतुराज गायकवाड़ को ही कप्तान बनाए रहने देना चाहते हैं। जहां तक बात है आरसीबी की गाइस, ये मेगा ऑक्शन में ही डिसाइड हो पाएगा कि आरसीबी खरीदती है या सीएसके खरीदती है। लेकिन आरसीबी में जा रहे हैं ट्रेड विंडो के थ्रू, अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही है। आरसीबी को जरूर एक कप्तान की जरूरत है, और जैसा कि डुप्लेसी भी आप देख सकते हैं कि उनकी भी एज फैक्टर एक बहुत बड़ी चीज है। पाटीदार इज प्रूव अभी किया नहीं है। क्या विराट कोहली दोबारा से कप्तानी कर रहे हैं, इसके बारे में भी विराट ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। ये भी अभी फाइल्स में ही चीजें चल रही हैं। तो शायद अगर मेगा ऑक्शन में जाते हैं तो आरसीबी और सीएसके दोनों उनको खरीदने की कोशिश करेंगे। उससे पहले
अगर कुछ बन जाता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन आरसीबी अगर लाएंगे तो एज ए कैप्टन और सीएसके को एक बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन की तलाश है दोस्तों।